बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे दौर में जब इंसान अपने ईमान और नेक कर्मों से अल्लाह की रहमत के करीब था। उस समय की एक ऐसी प्रेरणादायक दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर दिल कांप उठता है। यह कहानी है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की, जिनकी जिंदगी सब्र, ईमान और अल्लाह पर पूरा भरोसा करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन गई। उनका वक्त, उनकी तकलीफें और उनका अडिग ईमान आज भी हमें सिखाता है कि कैसे एक सच्चा बंदा हर कठिनाई में भी अपने रब की तरफ मुंह करके सहनशीलता और उम्मीद से खड़ा रहता है। आज की यह कहानी आपके दिल में गहराई से उतर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की वो मुकद्दस दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। एक जमाना था जब दुनिया में नेक लोग बहुत कम थे, लेकिन उस दौर में एक ऐसे इंसान थे जिनकी इबादत, नेकियां और ईमान को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता था। उनका नाम था हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी की मिसाल पूरे जहां में दी जाती थी। वह एक बहुत ही अमीर आदमी थे, जिनके पास हजारों एकड़ जमीनें थीं, दर्जनों बेहतरीन मकान थे, बहुत सारा सोना चांदी, कीमती मवेशी और तरह तरह की दौलतें थीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी प्यारी फैमिली। उनके चारों ओर एक ऐसा घर था जहां मोहब्बत, ईमानदारी और सुख शांति का वास था। हर सुबह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में लग जाते। हर रोज वो नमाज पढ़ते, रोजे रखते, गरीबों की मदद करते और नेक कामों में लगे रहते। उनकी जिंदगी का हर एक पल अल्लाह की रहमत पाने की कोशिश में गुजरता था। लोग दूर दूर से उनकी नेकियत और ईमान की मिसाल लेने आते थे। कई लोग तो उनसे सीखने के लिए आते थे कि कैसे कठिनाई में भी इंसान खुद को संभाले रखता है। लेकिन अल्लाह की एक खास योजना थी, क्योंकि हर नेक इंसान की इम्तिहान की एक दास्तान होती है। शैतान ने अल्लाह के सामने चुनौती दी, हे रब, अगर तू उन्हें उनकी दौलत, सेहत और परिवार से वंचित कर दे तो देखो उनका ईमान क्या होगा। अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की परीक्षा लेने का फैसला किया, क्योंकि असली ईमान उसी समय की परखता है जब इंसान खुशियों से नहीं बल्कि गम और तकलीफ से भी अल्लाह की तरफ अपना रुख रखता है। और इसी तरह शुरू हुई हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की वो लंबी परीक्षा, जिसमें उनके सारे गनीमतें धीरे धीरे छिनने लगीं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी में अंधकार का दौर आया। बहुत ही अजीब दौर आया जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अचानक अंधकार छाने लगा। एक दिन शैतान ने अल्लाह के सामने चुनौती दी, हे रब, अगर तू उन्हें उनकी दौलत, जिंदगी और सेहत से वंचित कर दे तो देखो उनका ईमान क्या होगा। अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की इबादत और सब्र की परीक्षा लेने की इजाजत दे दी। इस फैसले से एक बड़ा सबक छुपा था, जो पूरे जहां के इंसानों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा। फिर अचानक जैसे कोई सुनसान तूफान आया हो, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी दौलत एक एक करके उनसे छिनने लगी। पहले तो उनके खेत सूख गए। हर हरा भरा खेत बंजर जमीन में तब्दील हो गया। फसलें नहीं उगी, मवेशी बीमार होकर मरने लगे। उनके घर की हवाएं भी वीरान हो गईं। उनके पास जो गुलाब की तरह महकती खुशियां थीं, वे सब धुएं में उड़ कर चली गईं। उनके दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होने लगे। पहले जो उनसे मोहब्बत और इज्जत करते थे, अब उनका तिरस्कार करने लगे। लोग कहते थे, देखो, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का गजब उतरा है। सबसे बड़ा सदमा तब आया जब उनकी प्यारी फैमिली पर भी गम की बारिश होने लगी। उनके बच्चों में से कई बीमार हो गए। उनका परिवार धीरे धीरे बिखरने लगा। हर तरफ सिर्फ चुप्पी, दर्द और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन सबसे भयानक और कठिन बात थी, उनके शरीर पर बीमारियों की एक ऐसी बाढ़ आ गई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। हर जगह घाव थे। उनके हाथ, पैर, पीठ और पूरे बदन पर सुलगते जख्म थे। दर्द इतना था कि हर सांस लेना भी मुसीबत बन गया था। उनके चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। लेकिन फिर भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपना सिर ऊंचा रखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरने लगीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने रब की राह नहीं छोड़ी। हर दिन, हर पल सिर्फ एक ही दुआ उनके होठों से निकलती,
या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही मेरी आस है। यही थी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी परीक्षा, जहां दौलत, सेहत, रिश्ते सब कुछ खो दिया, लेकिन ईमान और सब्र की मशाल कभी बुझने नहीं दी। चलिए अब जानते हैं कि अल्लाह ने उनकी इस दुआ का कैसे जवाब दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उनके चारों तरफ सिर्फ तन्हाई का साम्राज्य फैल चुका था। जहां पहले घर में हंसी, प्यार और खुशियां होती थीं, वहीं अब सिर्फ खामोशी और रोते हुए आंसू थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अब पूरी तरह अकेले थे। न उनके बच्चे थे जो उनका सहारा बने, न रिश्तेदार थे जो उनका साथ दें, न कोई दोस्त था जो उनके गम में उनके साथ खड़ा हो। हर दिन, हर रात उनका बस एक ही काम था, अल्लाह से दुआ करना। वे घंटों बैठकर सिर झुकाकर अल्लाह से अपनी परेशानियां बयान करते। हर लम्हा उनके होंठों पर एक ही उम्मीद थी, सब्र और आसमान से उतरने वाली रहमत। कई बार मन में सवाल उठता, क्यों मेरी इतनी परीक्षा हो रही है? लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने दिल में नकारात्मकता की जड़ नहीं रोपी। न तो वे हार मानते, न ही गुस्से में आते। उनकी एकमात्र दुआ थी, या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर सकता है, तू ही मेरी आस है, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। मेरे दिल की पीड़ा को समझ, मुझे सब्र अता फरमा। उनके आंसू उनके रब की राह में बहते रहे। उनकी आवाज हर मुश्किल के बीच अल्लाह तक पहुंचती रही। उनकी तन्हाई इतनी गहरी थी, लेकिन उनका ईमान उससे भी ज्यादा गहरा था। यह एक ऐसी कहानी बन गई जो हर इंसान के दिल में जगह बना लेती है कि कैसे सच्चा ईमान हर गम और तन्हाई में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। चलिए अब जानते हैं कैसे अल्लाह ने उनकी इस गहरी तन्हाई और दर्द की दुआ का जवाब दिया। कई सालों की तपस्या, अनगिनत आंसू और अपार दर्द के बाद आखिरकार अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सच्ची दुआ को सुन लिया। उनकी उम्मीदों की रोशनी अब एक नए सवेरे में बदलने वाली थी। एक दिन एक चमकदार फरिश्ता अल्लाह की तरफ से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आया। उस फरिश्ते की नूरानी आंखों में करुणा और रहमत की चमक थी। फरिश्ते ने बड़े प्यार से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से कहा, हे अयूब, तूने बहुत बड़ा सब्र किया। तेरी हर तकलीफ, हर दर्द और हर आंसू अब समाप्त होने वाला है। तेरी ये परीक्षा अब पूरी हो गई। फिर एक चमत्कार हुआ। उनके सारे घाव धीरे धीरे भरने लगे। जैसे बरसात के बाद सूखा हुआ मैदान हरा भरा हो जाता है, वैसे ही उनके शरीर पर सवेरा लौट आया। उनकी त्वचा पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। उनकी सेहत पहले से भी मजबूत और तंदुरुस्त बन गई। उनकी खोई हुई दौलत भी फिर लौट आई गई। उनके खेत फिर से लहलहा उठे। उनके मवेशी स्वस्थ और खुशहाल हो गए। उनके घर में फिर से चहल पहल, हंसी ठिठोली और खुशियां लौट आईं। सबसे बड़ी बात, उनकी प्यारी फैमिली भी वापस आ गई। उनके बच्चे फिर से उनके गले में समा गए। उनकी पत्नी ने फिर से उनकी मुस्कान में अपनी दुनिया देखी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की आंखें अब सिर्फ अल्लाह की रहमत को निहारती थीं। उनके होठों पर बस एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सालों की तपस्या का फल थी। दोस्तों, यह वाकया हमें यह सिखाता है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी और सब्र के साथ अल्लाह की राह पर चलता है, तो उसकी हर मुश्किल का हल जरूर आता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी होती है, जो सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी बनकर आती है। चलिए अब जानते हैं इस कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। दोस्तों, जब हम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी को ध्यान से सोचते हैं, तो उसमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ नजर आता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि जब तक हमारा भरोसा अल्लाह पर पूरा और अडिग है, कोई भी मुश्किल कभी स्थायी नहीं होती। जैसे अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उसके बाद जरूर उजाले की किरण आती है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने हर एक तकलीफ, हर एक दर्द, हर एक गम को मुस्कान से सहा। सब्र रखने वाले को आखिर में हमेशा सफलता मिलती है। उनकी दुआ और सब्र ने एक दिन अल्लाह की रहमत को आकर्षित किया। जिस तरह बारिश सूखे मैदान को हरा भरा कर देती है, वैसे ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सच्ची उम्मीदों ने उन्हें फिर से स्वस्थ, सुखी
और दौलतमंद बना दिया। तकलीफें इंसान को और मजबूत बनाती हैं। हर एक घाव, हर एक आंसू, हर एक कठिनाई ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को एक नए आत्मविश्वास और मजबूती से भर दिया। उनकी तन्हाई और गम की राह ने उन्हें इतना परिपक्व बना दिया कि अब वे न केवल अपने लिए बल्कि हर इंसान के लिए सब्र और ईमान का प्रतीक बन गए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो मुश्किलों में घबराकर हार मानने लगता है। उनकी यह मिसाल हमें हमेशा याद दिलाती है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। दोस्तों, अगर हम भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब पर पूरा भरोसा रखें, हर मुश्किल में सब्र करें, तो अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। चलिए इस उम्मीद के साथ आज की कहानी को खत्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको भी सब्र, ईमान और ताकत अता फरमाए। दोस्तों, आज हमने सुनी एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो सदियों से हर इंसान के दिल को झकझोरती आई है। यह थी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी, एक नेक बंदे की जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में भी अपने ईमान, अपने रब पर भरोसा और अपार सब्र से काम लिया। उनकी यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि जब दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब रिश्ते टूटने लगे, जब सेहत गिरने लगे, तो भी हार मत मानो, क्योंकि असली ताकत उसी इंसान में होती है जो हर दर्द को मुस्कान बनाकर सहता है और उसकी ये सब्र की मशाल एक दिन जरूर रोशनी का रास्ता बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस नेक मिसाल से प्रेरित हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और ईमान की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में हमेशा उम्मीद की रोशनी बनी रहे और हमारी जिंदगी में कभी भी अंधकार ना आए। अल्लाह हम सबका हिमायत करे, हम सबको सुख, सकून और सच्चा ईमान अता फरमाए। आमीन।